स्मार्ट गांव बनाने की बात हो रही है देश में स्मार्ट शहर बनाने की, सिटी बनाने की बात हो रही है, तो क्या स्मार्ट मीटर जो लगेगा तो उपयोगी बिल्कुल होगा, उपयोगी होगा। बिल तो देना नहीं है, लेकिन स्मार्ट मीटर से जुड़ेंगे तो टोका सिस्टम समाप्त होगा और कहीं ना कहीं जब पैसा देने की बारी आएगी तो हमको लगेगा कि बिजली बचाना है। मैसेज आया अब, हाँ, तो सब कोई उतना एक्टिव नहीं है, जागरूकता की कमी। तो सबसे तो बढ़िया है कि स्मार्ट मीटर पैसा जितना देंगे उतना ही चलेगा। कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं जिसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर लगेगा, उसको अपने मोबाइल पर थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, तो जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ, हमको अगर मैसेज आया है तो हम ध्यान दें कि किस चीज का मैसेज। स्मार्ट मीटर तो देश के योगदान में अहम भूमिका निभाएगी, राजस्व बढ़ाएगा डिपार्टमेंट का। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कैसा माहौल है, लोग इसके बारे में क्या सोच रख रहे हैं, ये जानने के लिए आज हम ग्राउंड पर निकले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। अभी हम लोग जहानाबाद में मौजूद है और जहानाबाद में देखिए अभी हम पहुंचे हैं राजेंद्र जिला पुस्तकालय। यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं, समय बिताते हैं, बहुत सारी भीड़ अक्सर मिल जाती है, तो हमने सोचा क्यों ना यही का रुख किया जाए। और देखिए यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, अलग अलग तबके के लोग हैं, तो क्यों ना इनसे बातचीत की जाए। कई लोग बैठे, तो सामने भैया आपसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्रा हुआ और मैं यहाँ वार्ड नंबर 22 का नगर पार्षद भी हूँ। अच्छा, नगर पार्षद है आप, तो चलिए लोगों की राय भी आप तक बहुत आती ही होगी। देखिए आज हम लोग एक रियलिटी चेक कर रहे हैं कि बिहार में ये जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही है, कितनी परेशानियां आ रही है। पहले हम ये जानेंगे कि जब कोई नई चीज आती है तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, क्या फायदा देख पा रहे हैं आप? देखिए, समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी कि स्मार्ट मीटर हर घर में लगाने का एक केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका विरोध वगैरह भी हम देखे। लेकिन मेरा मानना है कि स्मार्ट मीटर आम आदमी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि जो बिजली बर्बाद जो हो रही है, मतलब पूरा दिन बिजली चलता रहता है, अनुपयोगी मतलब पंखा चलता रहता है, किसी भी घर की बात उठा लीजिए आप, तो हम चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर जो है उससे जो आम आदमी के जो फायदे होने वाले हैं, कई तरह के फायदे हैं। सूर्योदय योजना प्रधानमंत्री जी ने लाया है, सोलर जो है कनेक्शन सबको लेना है, अप्लाई भी कई लोगों ने किया है। तो आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर और सूर्योदय योजना का सीधा संबंध रहेगा और निश्चित रूप से जो है इसको अगर आम आदमी इसको उपयोग में लाएं और इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। अभी आपके फोन पे एक ऐप होगा और आप सीधे उस ऐप से अपनी बिजली का पेमेंट कर पाएंगे। जब आप ये सुविधा आपको मिलती है कि आप फोन के क्लिक से अपना बिजली बिल भी भर दीजिए, आप ये भी जान लीजिए कि आपका बिजली का बिल कितना आया है। जब ये सिस्टम आपके पास आया तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा और सुनने में भी अच्छा लगा कि जब हम घर बैठे बिजली विभाग का चक्कर हमको ना काटना पड़े, घर बैठे ये सुविधाएं मिलती है, तो मतलब आम आदमी का जो है किराया बचेगा। यहाँ से बिजली विभाग जाने में 50 रुपया उसका खर्च हो जाता है और स्मार्ट मीटर के कई फायदे हो सकते हैं। अभी तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें का भरोसा लोगों को मतलब करना चाहिए इस चीज पर। पहले स्मार्ट गांव बनाने की बात हो रही है देश में स्मार्ट शहर बनाने की, सिटी बनाने की बात हो रही है, तो क्या स्मार्ट मीटर जो लगेगा तो उपयोगी बिल्कुल होगा, उपयोगी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर एक और भैया है, नाम क्या आपका? सूरज कुमार। देखिए, एक बड़ी अपडेट ये भी है कि पूरे बिहार की अगर बात करें तो लगभग 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं लोगों के घरों में और लोग इसका फायदा ले रहे हैं। आपके हिसाब से स्मार्ट मीटर एक कैसा विकल्प दिया है सरकार ने, या आपको स्मार्ट मीटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? स्मार्ट मीटर तो अभी तक यूज हम नहीं किए, लेकिन एक अच्छा विकल्प है सरकार का, जिससे बिजली चोरी का सबसे बड़ी समस्या बिजली चोरी है, जिससे बचेगा और लोगों के पैसा जो है सरकार अच्छा जगह यूज करेगी, ये समस्या है। और स्मार्ट मीटर सभी लोग का यूज कर एक बार कर देख लेना चाहिए, अगर अच्छा ना लगे तो फिर उसे सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल, ये इन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया कि स्मार्ट मीटर को आप पहले इस्तेमाल कीजिए, जिसमें दिक्कतें आती है उसके लिए सरकार, सिस्टम, बिजली विभाग सब बैठे हैं उसे दुरुस्त करने के लिए। और एक चचा है, आपसे बात कर लेते, थोड़ा बैठ जाते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी, जहानाबाद में ये बताइए, लोगों ने स्मार्ट मीटर लगवाए घरों में? बहुत जगह लगा हुआ देखते हैं। हाँ। अभी हम नहीं लगाए हैं, हमारे यहाँ कोई आया नहीं लगाने के लिए। हाँ। पर आप लगवाएंगे? आएगा तो लगवाना ही पड़ेगा।
हाँ, लगवाना ही पड़ेगा। पर स्मार्ट मीटर को लेके बहुत तरह की देखिए भ्रांतियां भी फैल रही हैं, दिक्कतें भी लोग बता रहे हैं, लेकिन इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। फायदे से आप कन्विंस हैं? अभी लोग बहुत तरह का बात बोलते हैं, कैसे हो जाता है, पैसा नहीं जमा करते हैं तो लाइन कट जाता है, फिर पैसा जमा किए तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा लाइन नहीं आ पाता है। ये सब कुछ दिक्कत है, लेकिन आगे चलने पर हमको लगता है कि सुधार होगा। काहे कि मोबाइल वगैरह में न्यूज आता है तो पढ़ते हैं कि डिपार्टमेंट बोलता है कि सर्वर डाउन है, इस चलते इसका सर्वर अभी उस प्रकार से काम नहीं कर रहा है। तो ये सब कारण तो है। देखिए, एक जो दिक्कत आप बता रहे हैं कि सीधे रिचार्ज नहीं हुआ तो लाइन काट दिया, ऐसा करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें प्रावधान दिया गया है कि आपको 2 दिन वक्त दिया जाएगा कि आप 2 दिन आपने रिचार्ज नहीं किया है तो कटेगा नहीं। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, लेकिन उस प्रकार से एक्टिव नहीं है कि वो अपना मोबाइल को देख पाते हैं कि इसमें मैसेज आया। हाँ, तो सब कोई उतना एक्टिव नहीं है। जागरूकता की कमी है। लोगों को थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत है कि अगर हमारा बैलेंस माइनस में जा रहा है और हमको 2 दिन का वक्त भी दिया गया है कि आप रिचार्ज कीजिए। लोग को स्मार्ट मीटर लगेगा, उसको अपने मोबाइल पर थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, तो जागरूक होना पड़ेगा कि हाँ, हमको अगर मैसेज आया है तो हम ध्यान दें कि किस चीज का मैसेज है। या फिर आप पहले से भी रिचार्ज करा के रख सकते हैं, अपना रिचार्ज के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा आप जमा कीजिएगा वो आप ही का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल में आएगा, कहीं चला नहीं जाएगा। बिल्कुल। देखा, हम लोग देखते हैं कि पहले से हम लोग मोबाइल का रिचार्ज कर लेते हैं और 1 महीने तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये भी होता है कि वो 1 महीना के बाद हमें यूज में पैसा नहीं आता। मान लीजिए हमें 20 यूनिट 20 GB दिया गया डेटा और हमने यूज नहीं किया तो वो वेस्ट हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। रिचार्ज करने पर अगर आप वो जितना, मान लीजिए 1000 रुपए का आपने रिचार्ज किया और वो यूज नहीं हुआ, आपका 500 रुपए बच गया, तो वो अगला 500 रुपए आप अगले महीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बैलेंस है तब तक चलेगा। हाँ। ये बात तो सही है। अच्छा, इतनी जानकारी आम लोगों को है नहीं, सब लोग को नहीं है जानकारी, इसीलिए शायद वो लोग अपना सोशल मीडिया या अखबार पढ़ते हैं इसलिए जानकारी है, लेकिन इतना सभी लोग को थोड़ी ही जानकारी है। कहीं ना कहीं कम जानकारी भी एक विरोध का कारण बन रही है क्या? विरोध का कारण है वो, कि लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है, शायद, है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी राय क्या है स्मार्ट मीटर को लेकर। और देखिए, स्मार्ट मीटर एक क्रांति के रूप में भी साबित हो सकता है। सर, नाम क्या हुआ आपका? राकेश कुमार जी मेरा नाम है। राकेश जी, क्या करते हैं आप? जी, हम तो अभी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं अभी तक। मतलब राकेश जी पत्रकार हैं, तो पत्रकारों के पास तो समस्याओं का, लोगों की समस्याओं का अंबार रहता है। आपके पास भी बहुत सारे लोगों की समस्याएं आती होंगी, लेकिन आज हम कुछ समस्या से ज्यादा फायदा जानेंगे। आपने स्मार्ट मीटर को जुड़ी कई खबरें भी की होंगी, इसके फायदे बता पाएंगे आप? जी बिल्कुल। हम चूंकि जहानाबाद से स्मार्ट मीटर की जुड़ी हुई खबरें की हैं, जिसमें आंकड़ा मेरे पास है कि 7000 घरों में प्रथम फेज में लगाना था। जी, 7000 घरों में लगाना था, जो अभी तक लगभग 3500-3600 घरों में लगा है। लेकिन जिस तरह से इसके फायदे हैं, सभी को इसको लगाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है, जिस तरह से हम इस स्मार्ट मीटर के बारे में जानते हैं कि यह बिजली को आपके जागरूक करते हुए बिजली को बचाने की दिशा में बड़ी पहल है। आप बेवजह बल्ब जलते छोड़ देते हैं, बेवजह टीवी चलते छोड़ देते हैं, मतलब इस तरह से उपयोग होता है बेवजह बिजली। इसका कारण क्या इसलिए होता है क्योंकि हम लोग को लगता है कि टोका सिस्टम से बिजली जला रहे हैं, बिल तो देना नहीं है। लेकिन स्मार्ट मीटर से जुड़ेंगे तो टोका सिस्टम समाप्त होगा, और कहीं ना कहीं जब पैसा देने की बारी आएगी तो हमको लगेगा कि बिजली बचाना है। बिजली एक बहुत बड़ी संसाधन है, यह बचेगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा, देश राज्य का कल्याण होगा, इसी पैसा का सदुपयोग दूसरे कार्य में होगा। इसलिए बिजली बचाने की दिशा में कहें तो बहुत अच्छी योजना है, इस पर अमल करना चाहिए। लोगों का विरोध जो कर रहे हैं कहीं ना कहीं गलत, उनकी पूरी जानकारी नहीं है या कुछ लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिसकी वजह से विरोध कर रहे हैं। बिजली बचाने की इन्होंने बात कही, से एक बहुत अच्छी बात निकलकर मेरे जहन में आई कि अक्सर हम सुनते हैं कि बिजली कट हो गई, रात भर लाइन नहीं रही। कई बार क्या होता है कि बिजली होती नहीं है देने के लिए, आपूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजली बर्बाद कर देते हैं। और जब स्मार्ट मीटर के जरिए लोग बिजली बचाना शुरू करेंगे तो आपको लगता है कि जो लोगों को 12 घंटे बिजली मिल रही है वो 24 घंटे मिलेगी। कुछ इलाकों में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं घटेंगी। बिल्कुल निश्चित है कि जब बिजली बचेगी तो उसका उपयोग लोगों के बीच होगा, और कहीं ना कहीं बिजली जो कट होता है,
बहुत सारा मौके में देखते हैं कि ज्यादा जिस दिन गर्मी है उस दिन ज्यादा बिजली गुल है। इसकी वजह यह है कि बिजली का उपयोग जो है ज्यादा हो रहा है, उस अनुसार से सरकार को रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो कोई भी चीज है अगर ज्यादा खपत होगा उस अनुसार से उसका इनकम नहीं होगा तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी सोचिएगा तो उसका पर प्रभाव पड़ेगा। और कहीं ना कहीं बिजली विभाग बहुत बड़ी संस्था है, सरकारी संस्था ही सही, लेकिन इसमें बड़े संसाधन की खर्च है, बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती है और जब इसमें पूरी तरह से हानि उठाना पड़ेगा तो निश्चित ही इसमें कटौती होगा और इस दिशा में स्मार्ट मीटर एक बड़ी पहल होगी और जो सरकार को भी लाभ में बिजली को ले जाएगी, जिससे इससे जुड़े हुए सभी लोग फायदेमंद होंगे। आम जनता को तो निश्चित ही फायदा होगा इससे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, एक जर्नलिस्ट के नजरिए से हमने चीजें जानी कि इसके फायदे क्या हो सकते हैं। मतलब बिजली की बचत की एक अहम पहल भी हो सकती है स्मार्ट मीटर के जरिए। एक और चचा है यहाँ पर, तो थोड़ा आप इधर आ जाइए, हमसे बात कर लेते हैं, आप बैठे रहिए। नाम क्या है आपका? जन्मेजय मिश्रा। यही जहानाबाद के रहने वाले हैं? अच्छा, चलिए, जहानाबाद के तमाम लोगों से बातचीत करते करते मेरे जहन में एक और बड़ा मजेदार ख्याल आया। जहानाबाद के बारे में लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन जहानाबाद के लोग क्या सोचते हैं? मतलब बिहार नंबर 1 एक तरह से स्टेट बन रहा है जो स्मार्ट मीटर लगाने में आगे निकल गया है। जब ये खबर आप सुनते हैं तो कैसा लगता है? स्मार्ट मीटर तो आज की जरूरत है ही। जिस तरह मोबाइल रिचार्ज कर ही मोबाइल पर बात किया जाता है, उसी तरह बिजली भी रिचार्ज पर आ रहा है। अच्छा, इसमें लोग जो कहते हैं कि मेरा मीटर खराब है और बिजली बिल ज्यादा आ गया, कभी कम आ गया, या बार बार मीटर रीडर जो जाकर चेक करता है, तो सबसे तो बढ़िया है कि स्मार्ट मीटर पैसा जितना देंगे उतना ही चलेगा और इससे बिजली बचत होगी। जो रात भर बिजली ट्रिप कर जाती है, लोड के कारण ही ट्रिप करती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, तो उससे बचत होगा। अच्छा, कुछ किलोवाट का भी अंतर पड़ता है तो बिजली कंपनी के कर्मचारी अपना घूम के काम करते ही हैं। तो स्मार्ट मीटर तो देश के योगदान में अहम भूमिका निभाएगी, राजस्व बढ़ाएगा डिपार्टमेंट का। सही बात। अच्छा, एक राजस्व बढ़ाने की बात भी इन्होंने कही है, क्योंकि राजस्व जब बढ़ता है बिजली विभाग का तो निश्चित रूप से बहुत सारे जो काम अटके पड़े हैं या नई योजनाएं वो भी लाने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर जहानाबाद से एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिला यहाँ की पब्लिक में, और कुछ समस्याएं तो देखिए हर क्षेत्र में मिलेगी और यहाँ भी लोगों ने समस्याएं उठाई, लेकिन साथ में समाधान भी लोगों ने खुद दिया कि इसका समाधान क्या हो सकता है। लोगों ने बताया कि स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल तो करिए, लेकिन दिक्कत जो आ रही है उसकी शिकायत भी कीजिए, क्या परेशानी है इसमें। बहुत अच्छा लगा हमें जहानाबाद के लोगों से बातचीत करके, और एक ये जो रियलिटी चेक हम करने आए थे ग्राउंड पर, काफी हद तक हमें ये मालूम पड़ा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर अगर बिहार के 50 लाख लोगों ने लगाया है तो यूं ही नहीं लगाया है। इसके पीछे बड़ा जो मकसद है लोग उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लोगों को ये भी मालूम है कि इसके फायदे हमारे लिए क्या होने वाले हैं, और आने वाले दिनों में हमें लगता है बिहार में जो लक्ष्य है करीब 1.5 करोड़ का, शायद वो बहुत जल्दी ही पूरा होगा, क्योंकि लोग जरूर चाहेंगे कि इसके फायदे वो जल्द से जल्द ले पाए। चलिए, फिलहाल इस रियलिटी चेक को यहीं समाप्त करते हैं। आगे बिहार में और भी तमाम जगहों पर घूमेंगे और जानेंगे वहां का हाल। नमस्कार।